एक कंपनी है, उस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज हैं, जूनियर से लेकर मिडिल, मिडिल से लेकर सीनियर एंड सीनियर मोस्ट। प्रोडक्टिविटी आ रही है। आपको क्या लगता है, सब ठीक है? नहीं। Hello viewers, welcome to another session on career counseling using public skills on the platform OLE, India's only platform where you get solutions related to education and career. Today, I'm going to discuss, as usual, a very interesting job profile. एक कंपनी है, उस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज हैं, जूनियर से लेकर मिडिल, मिडिल से लेकर सीनियर एंड सीनियर मोस्ट। प्रोडक्टिविटी आ रही है। आपको क्या लगता है, सब ठीक है? नहीं। इस सारी प्रोडक्टिविटी में इन जो भी डिपार्टमेंट्स यूज हो रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनसे कैसे काम अच्छा निकलवाना है, ये सिर्फ उन डिपार्टमेंट के हेड्स का ही काम नहीं है। There is another specialist, another person with special expertise and skills who contributes in maximum productivity, best output, optimum revenue generation, increase in profit percentage. उस इंसान को, उस व्यक्ति को कहते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर। आप सोच रहे होंगे कॉर्पोरेट ट्रेनर कौन होता है, क्या करता है, क्या इंपॉर्टेंस है इस जॉब की? चलिए, टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट दैट। शुड वी स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट। सो कॉर्पोरेट ट्रेनर वो स्पेशलिस्ट है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो एजुकेटर है जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, उनको मोटिवेट करता है, स्किल्ड बनाता है, गाइड करता है, कोच करता है, ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके कंपनी की प्रोडक्टिविटी में अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करें। और क्या करता है ये कॉर्पोरेट ट्रेनर? इस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, सैलरी, कहाँ ये जॉब आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, ये सारी जानकारी हम आज के सेशन में गेन करेंगे। क्या करता है जॉब डिस्क्रिप्शन? जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कॉर्पोरेट ट्रेनर का? कॉर्पोरेट ट्रेनर, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द कंपनीज प्रोडक्टिविटी बाय टीचिंग न्यू स्किल्स, नॉलेज टू एम्प्लॉयज। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई मानी बात है, जिसका कि अपॉइंटमेंट हुआ है, जो एम्प्लॉय हुआ है इस कंपनी में, उसको तो पता होगा कि इसको क्या काम करना है। नहीं, हमेशा ये नहीं होता है। कई बार एक इंसान है, एक व्यक्ति है जिसके पास बेसिक जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, डिग्रीज हैं, वो हैं उसके पास, उसका अपॉइंटमेंट हो गया, लेकिन उसके बाद उसको बहुत कुछ सीखना है, उसको बहुत कुछ समझना है, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहांस करना है, छोटी छोटी टेक्निकल इश्यूज को समझना, छोटे छोटे स्किल्स को जानना कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जिसमें उसकी हायरिंग हुई है, उसमें अपना मैक्सिमम इनपुट कैसे देना है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि नए एम्प्लॉयज को कॉर्पोरेट ट्रेनर नॉलेज, स्किल प्रोवाइड करता है, पर सिर्फ नए एम्प्लॉयज को नहीं। दे यूज सेमिनार्स, लेक्चर्स, टीम एक्सरसाइजेस टू अपडेट एम्प्लॉयज ऑन कंपनीज गोल्स एंड प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे बात खाली नए एम्प्लॉयज की तो हम कर नहीं रहे हैं। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, कुछ समय से काम कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया, कंपनी की पॉलिसीज में कोई चेंज आया, फंक्शनैलिटी में कोई चेंज आया, उस पे भी अपडेशन, अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर. Corporate trainers can be either full-time employees of a company
वो एक जॉब रोल ही बनाते हैं कंपनी वाले। कई बड़ी बड़ी कंपनीज में, इनफैक्ट ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज में कॉर्पोरेट ट्रेनर्स की एक पोजीशन होती ही है। या आप चाहें तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। इसमें आप कोई और जॉब कर रहे हैं, पैरेलली आप इसको एज अ फ्रीलांस भी चूज कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? व्हाट बेसिक qualification, degree, expertise do you have to become a corporate trainer? कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डिफाइंड एलिजिबिलिटी तो नहीं है। However, a corporate trainer, since you know that this session is all about public speaking, so he does need to require good knowledge of the subject for which he is being hired, apart from good communication skills. Bachelor's degree in HR, business and finance, or in the relevant related field is needed. A master's degree can further increase the skills and value of that particular person. Certification, for example, CPLP, Certified Professional in Learning and Performance. If you have that certification with you, that will give you an edge and advantage over the other applicants for the role of a corporate trainer. Moving on, responsibilities. Work with managers to determine training needs. किस तरह की ट्रेनिंग देनी है आपको एम्प्लॉयज को? जूनियर लेवल पे मेनली हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं। हम मतलब यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट ट्रेनर। किस तरह की ट्रेनिंग देनी है, ये उस डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के संग मीटिंग करके डिस्कस करना। सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स भी कई बार देनी पड़ती हैं, कई बार वन ऑन वन डिस्कशंस भी करने पड़ते हैं। अगर कोई एम्प्लॉई किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से गुजर रहा है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम मीन्स नॉट एनी पर्सनल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वर्क दैट ही इज ट्राइंग टू डू, then also the intervention of a corporate trainer is done. Support and mentor new employees, जैसा कि मैंने आपको बताया। शेड्यूल प्लान करना कि कब कब कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होगी। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना, पूरा मॉड्यूल फॉर्मेशन, कंटेंट डेवलपमेंट भी कॉर्पोरेट ट्रेनर का काम होता है कि क्या चीज़ कैसे ट्रेन करनी है, कैसे डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग करनी है, ये काम भी कॉर्पोरेट ट्रेनर का ही होता है। सेलेक्ट एंड बुक वेन्यू इफ नीडेड। कई बार कंपनीज में उतनी स्पेस नहीं होती है कि प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके, या कई बार स्पेस होने के बावजूद द कॉर्पोरेट ट्रेनर may decide to move out the training program. Corporate trainer may decide to take the training program outside the office premise, company's premise, to give the best training to the trainees. यहाँ पे हम trainees की बात कर रहे हैं, तो we are talking about the employees. कई बार office environment is not the right environment to deliver training. ट्रैक एंड कीप एम्प्लॉय अटेंडेंस। एम्प्लॉय अटेंडेंस को ट्रैक करना। अब आप कहेंगे कि अटेंडेंस लेने का काम तो कॉर्पोरेट ट्रेनर का है नहीं। यहाँ पे अटेंडेंस इसलिए ट्रैक करते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बिकॉज अगर देर इज अ फॉल, इफ देर इज अ फॉल इन द अटेंडेंस ऑफ अ एम्प्लॉई, देन देर हैज टू बी अ रीजन। इफ द रीजन्स आर पर्सनल, देन दे लुक इनटू इट कि भाई क्या ऐसी वजह है। इफ द रीजन्स आर प्रोफेशनल, मे बी ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, then also the job of a corporate trainer is to remove those gaps, remove those blockages, mental blockages, psychological blockages, or emotional blockages, so that the performance of the employee comes back on track. Manage training budgets. हर ट्रेनिंग में खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लगते हैं, टेक्निक्स लगती है जिनमें हमें प्रॉपर अपैरेटसेस चाहिए होते हैं। It's not done in the air, of course. उसकी सारी बजटिंग। मॉनिटर एंड प्रेजेंट एम्प्लॉई परफॉर्मेंस। नेचुरली अगर कॉर्पोरेट ट्रेनर को लाया ही गया है परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, तो परफॉर्मेंस का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखना, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना इज ऑल्सो अ जॉब ऑफ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। अब आप सोच रहे होंगे कि सारा काम कॉर्पोरेट ट्रेनर करता है अकेले? नो, नॉट एट ऑल. The corporate trainer is actually working in sync, in alliance with the heads of the department. जिस भी particular department के employees को training दी जा रही है,
उसके हेड के साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करता है कॉर्पोरेट ट्रेनर। कॉर्पोरेट ट्रेनर को लगा यहाँ पे गैप है एम्प्लॉय के दिमाग में, उसकी परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम है, वो उस पर वर्क करता है, उसको मेंटोर करता है, उससे बात करता है, उससे डिस्कस करता है, उसको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। सो ऑल दोज प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड आउट बाय द कॉर्पोरेट ट्रेनर। कॉर्पोरेट ट्रेनर इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक्सपर्ट होता है साइकोलॉजिकल डीलिंग में भी। उसको पता होता है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना कैसे है और एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसे एनहांस करना है। ट्रेन दोज हु विल बी इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉयज इन ट्रेनिंग क्लासेस। उनके जो कॉर्पोरेट ट्रेनर के जो असिस्टेंट्स होते हैं नेचुरली उनको भी ट्रेन करना, क्योंकि उनके जूनियर लेवल पे भी लोग काम कर रहे होते हैं। सीनियर मोस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर है, डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकता है, उसके नीचे उनके नीचे भी और एम्प्लॉयज उनके एज जूनियर्स एज असिस्टेंट होते हैं, उनको भी ट्रेन करना ऑब्वियसली इज द जॉब ऑफ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। Evaluate whether the training program is having a positive impact on the overall organization. Pura assessment evaluation of the performance and productivity is the responsibility of a corporate trainer. Identify employees who can serve as mentors to the employees. जब ये ट्रेनिंग होती है, say there are 50 people who are going through a training, some of them actually show leadership skills. कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स भी होते हैं जो ये दिखाते हैं कि वो लीडर बनने की स्किल्स औरों से ज़्यादा रखते हैं। सो द कॉर्पोरेट ट्रेनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू आइडेंटिफाई दोज ट्रेनर्स एंड employ them or give them the responsibility of mentoring their colleagues. Moving ahead, requirements to become a corporate trainer. Requirements में सबसे पहले तो आते हैं willingness to adopt new training techniques. हर रोज टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, अपग्रेड होती है, न्यू टेक्निक्स कम इन द मार्केट, सो दैट पर्सन शुड बी ईगर एंड विलिंग टू लर्न न्यू टेक्निक्स टू अपग्रेड हिज ओन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। एक्सपर्ट इन MS ऑफिस एंड ई-लर्निंग सॉफ्टवेयर। आजकल कंप्यूटर के अलावा, या कहना चाहिए कंप्यूटर के बिना गुजारा नहीं है। सो दिस expertise is mandatory for a corporate trainer. Amazing analytical and decision making skills. मैंने आपसे कहा ना, psychological dealing बहुत ज़रूरी होती है ट्रेनिंग में. So that person should be an expert in analyzing the problem. Where lies the gap? Where is the issue? What is the core reason for a problem with the employee's performance? Strong knowledge of training procedures, methodologies, and material. Strong knowledge of training procedures, methodologies and materials. उसको पूरी पकड़ होनी चाहिए अपने काम करने के स्टाइल पे, प्रोसेस पे. Extraordinary public speaking and presentation skills. ये पूरा सेशन ही, as I have been telling you, is on public speaking and communication skills. So that person is expected to be an expert, to have a very good command over communication skills and presentation skills. Excellent time management and organizational abilities. उसको खुद पता होना चाहिए कि उसके पास इतने नंबर ऑफ आवर्स हैं, इतने नंबर ऑफ वीक्स एंड मंथ्स हैं, और उसमें ही उसको कंपनी की ट्रेनिंग्स को कैसे ट्रेन करके. Guys, I repeat, when I say trainees, I mean employees. So that person should have the idea. एक करिकुलम बनाना होता है उसको कि इतने नंबर ऑफ आवर्स को कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंट स्किल्स लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, उसको पढ़ाना होता है टू ब्रिंग आउट द बेस्ट. सो ही शुड बी अवेयर ऑफ द टाइम मैनेजमेंट हिमसेल्फ. Have prior experience. Yes, this person, the corporate trainer, must have some amount of prior experience so that he can use that experience into his further training. Work environment. किस माहौल में, कैसे environment में काम करता है एक corporate trainer? उस व्यक्ति को ये पता होना चाहिए जो भी कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना चाह रहा है. और मैं यहाँ मान के चल रही हूँ कि मेरे इस सेशन को सुनने और देखने के बाद आप में से कई लोग मोटिवेट होंगे
खुद कॉर्पोरेट ट्रेनर बनने के लिए। सो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफाइड, बहुत लेट डाउन नहीं होते हैं, लाइक 9 to 5 नहीं होते हैं। उनको इसेंशियली वीकेंड्स पे ही कहा जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट कंपनीज आर ऑफ ऑन सैटरडेज एंड संडेज, तो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आर सपोज टू गिव द ट्रेनिंग ऑन सैटरडे एंड संडेज। क्यों? क्योंकि वीकडेज तो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर वो ट्रेनिंग में अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी, जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी है, वो डिस्टर्ब होगी, वो हैम्पर होगी। सो ऑड आवर्स होते हैं, कोई स्पेसिफाइड 9 to 5 जॉब ये नहीं होता है। उसके बाद एक कंपनी है, उसकी कई ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया, तो नेचुरली दिस पर्सन शुड बी ओपन टू ट्रैवलिंग टू वेरियस ब्रांचेस ऑफ दैट कंपनी। ही शुड बी रेडी टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली। बहुत फास्ट पेस लाइफ होती है। आज मैंने यहाँ ट्रेनिंग दी, कल मुझे बैंगलोर जाना है, 2 दिन की ट्रेनिंग मैंने वहाँ दी है, उसके बाद मुझे मुंबई फ्लाई करना है, वहाँ जाकर के मुझे सेम कंपनी की दूसरी ब्रांच में ट्रेनिंग करनी है। सो थोड़ा सा हाई पेस्ड लाइफ होती है इनकी, और अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस इज ऑल्सो देयर टू कैच अप विद द टाइट शेड्यूल ऑफ द ट्रेनिंग। अब आई एम श्योर अब तक आपके मन में इंटरेस्ट तो जगा ही दिया होगा मैंने to become a corporate trainer. Those people who are good in public speaking should actually think about becoming a corporate trainer. It's an excellent position to work on. Now comes the question, how to prepare for the interview rounds of a corporate trainer. आप जाते हो, आपके पास डिग्री है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, probably you have some experience, or even if you do not have experience and you are willing to be a corporate trainer, तो interview rounds में क्या questions probably आपसे पूछे जा सकते हैं? How would you handle an employee who doesn't think your training session is necessary? पहले ही क्वेश्चन में मान लीजिए उसने बाउंसर फेंक दिया कि आप ऐसे एम्प्लॉय को कैसे हैंडल करेंगे जिसको कि लगता ही नहीं कि उसको आपका सेशन करना चाहिए। इट्स अ चैलेंज दैट द इंटरव्यूअर इज थ्रोइंग एट यू। ही इज ट्राइंग टू चेक योर मेंटल स्ट्रेंथ। आप कितने प्रिपेयर्ड हैं अपने आप को लेकर के, या आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप एक अच्छे कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकते हैं। सो ही इज ट्राइंग टू चेक योर स्किल्स, कॉन्फिडेंस, योर स्ट्रेंथ। If you had to identify the training needs of a company, where should you start? अगर आपको किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट ही समझनी है तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो वो आपको चेक कर रहा है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड। कैन यू टेल अस अबाउट अ टाइम योर ट्रेनिंग डिडंट हैव द रिजल्ट यू एक्सपेक्टेड? ये क्वेश्चन ऑब्वियसली उसको पूछा जाएगा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होल्ड करता है। वो आपसे जानना चाह रहा है कि आपकी कोई कमजोरी उसके पकड़ में आ जाए। वो आपको जानबूझ करके चैलेंजिंग क्वेश्चन थ्रो कर रहा है, देखने के लिए कि आप कहीं डगमगाते तो नहीं हैं, आप कहीं हड़बड़ाते तो नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली ही इज टेस्टिंग योर वीकनेस। कभी भी इंटरव्यू में अपनी वीकनेस मत शो करना, उसको भी कन्वर्ट कर देना अपनी स्ट्रेंथ पे। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इंटरव्यू स्किल्स वाले सेशन में। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि आप इस क्वेश्चन के जवाब में अपनी स्ट्रेंथ ही बताएंगे, उसके इस क्वेश्चन के जवाब में घबराएंगे नहीं। कैन यू वॉक अस थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रेनिंग करिकुलम? नेचुरली वो चेक कर रहा है कि आप कितने अच्छे से लेसन प्लानिंग कर पाते हैं, हाउ वेल यू कैन स्ट्रक्चर द होल करिकुलम, योर मॉड्यूल्स, हाउ वेल हैव यू मेड दोज मॉड्यूल्स, how good, how strong is your content. Can you describe 3 employee training methods that work well for you? टेक्निकल क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे। आपने प्रॉपर एजुकेशन ली है, प्रॉपर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया अगर आपने कॉर्पोरेट ट्रेनर बनने के लिए, तो नेचुरली वो आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या ट्रेनिंग ली है टू बिकम अ गुड एफिशिएंट कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाउ, as I always tell in my sessions, that showing you a rosy picture is not my job. I am a person who would tell you both the pros and the cons of any job that you are trying to get into. Here, first of all, I'll discuss the pros, the benefits of being a corporate trainer. What are the advantages you would enjoy on this position? Good feel for those who are interested in education and learning. शुरुआत में मैंने आपसे बताया था, ही इज एन एजुकेटर, ही इज अ स्पेशलिस्ट।
वो एक तरह का मेंटोर है, टीचर है, ट्रेनर है, तो नेचुरली आपको एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए किसमें, एजुकेशन एंड लर्निंग में। अ सेल्फ मेड करियर विथ अनलिमिटेड लर्निंग पोटेंशियल। अब हम आपको बनाना चाह रहे हैं इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहिए। तो ये करियर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें कि आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और अपने बूते पे, अपनी स्किल्स के बूते पे एक जॉब हासिल कर सकते हैं। गुड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू दिस करियर, यू विल बी गेटिंग कनेक्टेड टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज। सो आपका जो एक प्रोफेशनल नेटवर्क होता है वो बहुत वास्ट हो जाएगा। नेगेटिव्स, नेचुरली यू मस्ट नो कि इसके फ्लिप साइड क्या है। May not be the perfect career choice for many candidates. Naturally, this career is for those people who are good at public speaking. So, public speaking is a skill, of course, which can be acquired, which can be developed. लेकिन अगर आप बिल्कुल ही shy guy हैं, then this career is unfortunately not going to be a proper fit. Career poses uncertainties and demand might vary. आज आप अगर एक कंपनी के संग एसोसिएटेड हैं फुल टाइम, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट ट्रेनर की डिमांड वैरी करती है। जब एक ईयरली कैलेंडर बनता है ट्रेनिंग का, तो सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स तो डिमांड होती है, लेकिन एक लल पीरियड भी आता है जब कॉर्पोरेट ट्रेनर्स की जरूरत कंपनीज को नहीं भी पड़ती है। डिफरेंट जॉब्स में रिक्वायर फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग। If you are a family man and you do not want to travel extensively, this kind of a role can pose a problem. क्योंकि बार बार अपने घर से निकलना, ट्रैवल करना, महीने में 15 दिन, 20 दिन can be a challenge for you. अब ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको कॉर्पोरेट ट्रेनर परस्यू करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे? Let me tell you, BP Marine Academy, Navi Mumbai, SCL Talent Care, Noida, Indo-American Society, Mumbai, Indian Diamond Institute, सूरत। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां आप कॉर्पोरेट ट्रेनर की ट्रेनिंग ले सकते हैं। देन नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला, इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल इंजीनियर्स, मुंबई, National Institute of Fashion Technology, Bhopal, Foreman Training Institute, Bengaluru. अब बात आती है ऐसा कौन सा स्टडी मटेरियल है। सी, my job is to prepare you through and through. So I as a career coach would not want to leave any stone unturned when I am making an attempt, when I'm trying to guide my audience, my viewers, to become a corporate trainer or any other profession that they opt using public speaking skills. So, books and study material to become corporate trainer, some very good books on this career: Confessions of a Corporate Trainer, Train the Trainer, The Art of Training Delivery, Telling Ain't Training, Employee Training and Development, The Art and Science of Training. These are a few books, and the authors are also given: Jonathan Hall, Skills Converge, so on and so forth. So these books, if you go through these books, if you read these books, trust me, you will be getting a lot of knowledge, a lot of information on the career of being a corporate trainer. Pay scale. Pay scale या salary of corporate trainer. The starting salary of a corporate trainer can be less, पर इससे आप discourage मत होइए। ये सिर्फ starting है 2 to 3 lakhs per annum. On an average अगर मैं आपको बताऊं तो 4.5 lakhs आ जाता है per annum. The salary for experienced corporate trainer can range from around 6 to 7 lakhs per annum. और अगर आप एक अच्छा खासा experience gain कर लेते हैं इसमें, तो this can go over 20 lakhs per annum. है ना exciting career? अब एम्प्लॉयमेंट सेक्टर या इंडस्ट्रीज कौन सी हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर के लिए? मेजर एरियाज तो हैं प्राइवेट बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, और मोस्टली ये कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस विद द कंपनी। कुछ जॉब रोल्स कंपनीज के साथ भी होते हैं और कुछ
कॉन्ट्रैक्चुअल भी होते हैं। देयर इज अ स्कोप फॉर प्रोवाइडिंग क्लासरूम ट्रेनिंग और प्रोवाइडिंग ऑनलाइन कोर्सेज। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज की भी बहुत अच्छी मार्केट बन चुकी है हमारी सोसाइटी में। तो अदर देन फिजिकल क्लासरूम्स, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर प्रोवाइडिंग trainings to the employees through online lectures. अंत में I will sum up my session by quoting Ralph Waldo Emerson, who was a very, very famous essayist and a poet. He said, speech is power. Speech is to persuade, to convert, to compel. It is to bring another out of his bad sense into your good sense. स्पीच वो शक्ति है, वो पावर है, वो कन्विंस करने की एबिलिटी है जिससे आप सामने वाले को एक खराब स्टेट से एक अपने अच्छे सेंस में ला सकते हैं. दिस इज द पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. On this powerful note, I would like to end my today's session, and I'm very, very confident and sure that you must have benefited. Thank you so much. See you next time. Till then, be safe, be healthy.